हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो हम लोग पिछले क्लास में देख रहे थे प्लेन के बारे में। तो हम लोग आज फ्रेश लेक्चर में प्लेन के बारे में जो हमने स्टडी किया था अभी तक, ओके। तो प्लेन के बारे में जो स्टडी किया था हम लोग कि दो टाइप से हम लोग प्लेन का इक्वेशन निकाले थे। एक हम लोग निकाले थे डायरेक्ट फॉर्मेट में और एक डिटर्मिनेंट फॉर्मेट में। तो डिटर्मिनेंट फॉर्मेट में तुम लोग निकाल पा रहे हो कि नहीं ये हमको नहीं पता। तो डिटर्मिनेंट फॉर्मेट में अच्छी तरह से सीख लेना है। आज हम लोग शुरू करते हैं। कुछ स्पेशल कंडीशंस पर सवाल है। अगर एक प्लेन 3 पॉइंट से पास करे तो उसको तो हम लोग सीख चुके हैं। अगर एक प्लेन 2 पॉइंट से पास करे और तीसरे प्लेन पर परपेंडिकुलर हो तब कैसे बनेगा। और दूसरा कंडीशन आएगा, इसमें दूसरा केस आएगा, एक प्लेन अगर 1 पॉइंट से पास कर रहे हैं और 2 प्लेन पर परपेंडिकुलर है तब कैसे बनेगा। तो ये जस्ट सिंपल तरीका है इक्वेशन को सॉल्व करने का, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होता है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द पॉइंट्स through the points 1 minus 2 4 1 minus 2 4 comma 3 minus 4 5 and perpendicular to the plane x plus y minus 2z बराबर 6। चलो ये सवाल को हम लोग बनाते हैं, और बनाना भी है और सही सलामत बनाना है, मतलब गलती नहीं होना चाहिए। तो हम लोग चले बनाने के लिए। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एक प्लेन के इक्वेशन को मान लेते हैं। लेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन मान लेते हैं, जो कि आएगा ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस टी बराबर 0। ये इक्वेशन ऑफ द प्लेन है। इसको इक्वेशन नंबर 1 बनाते हैं। हमें ए और बी और सी और डी का वैल्यू निकालना है, वैल्यू निकाल के पुट करना है। सिंस द प्लेन passes through the points, किस पॉइंट से पास कर रहा है, 1 minus 2 4 पर एंड 3 minus 4 और 5 पर। चलो हेंस सेटिस्फाइड, तो सेटिस्फाई करा देते हैं। हेंस सेटिस्फाई करा दो भाई। तो सेटिस्फाई करा दो तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, a माइनस 2b प्लस 4c प्लस d बराबर 0। इसको नंबर 2 रखते हैं। तुम देख पा रहे हो a के स्थान पर 1 है, b के स्थान पर -2 है, c के स्थान पर 4 है प्लस d। इसमें भी पुट कर देते हैं हम लोग। तो इसमें पुट करेंगे तो क्या पाएंगे, 3a माइनस 4b प्लस 5c प्लस d बराबर 0। नंबर 3। ऑब्वियसली तुम देख पा रहे हो दो कंडीशन हमें मिल चुका है। इसमें से एक सब्सट्रैक्ट करके हम लोग d को एलिमिनेट कर लें। तो 3 माइनस 2 कर लेते हैं, हम लोग एलिमिनेट कर लेते हैं d को। 3a माइनस 4b प्लस 5c प्लस d माइनस a माइनस 2b प्लस 4c प्लस d बराबर 0। यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करते हैं ये पाएंगे हम लोग 2a, देख पा रहे हो 2a, ये आ जाएगा प्लस 2b माइनस 2b, 5c में से 4c गया प्लस c और d तो 0 हो जाएगा। तो तुम देख पा रहे हो 2a माइनस 4b प्लस 2b माइनस 2b माइनस 5c में से 4c गया 1, c हो गया। बस इसको हम लोग रख देते हैं 4। एक रिलेशन मिल गया। अब सेकंड पर बात करते हैं। ये प्लेन परपेंडिकुलर है इस प्लेन पर। देखो लिखा हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। तो ये प्लेन परपेंडिकुलर है इस प्लेन पर। सिंस प्लेन फर्स्ट परपेंडिकुलर टू x प्लस y माइनस 2z बराबर 6, देन
तो बोलो तो सुमी क्या लिखेंगे इसमें हम लोग? परपेंडिकुलर के कंडीशन लगाओ तो यूज करेंगे a1 प्लस b1 प्लस c1 इक्वल्स टू 0। तो a इंटू 1 लगा दें प्लस b इंटू 1 लगा दें c इंटू -2 लगा दें बराबर 0। किस कंडीशन से आया है? a1 प्लस b1 प्लस c1 बराबर 0, परपेंडिकुलर का केस। मतलब मेरे को आ गया है a प्लस b -2c बराबर 0। नंबर 5, 4 और 5 को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। सॉल्विंग 4 and 5 बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने हम लोग तो एक बार लिख लेते हैं हम लोग 2a माइनस 2b प्लस c बराबर 0, a प्लस b माइनस 2c बराबर 0। सॉल्व करने से पहले ऐसे जरूर लिख लेना, a बाई माइनस b बाई c बाई लिख लिया। a के साथ करोगे तो याद आएगा 4 माइनस 1, b के साथ करोगे तो याद आएगा -4 माइनस 1, दिखाई पड़ रहा होगा -4 माइनस 1, और c के साथ कर रहे होगे तो 2 प्लस 2 बराबर हम लोग मान लेते हैं k। तो a बाई 3 बराबर b बाई 5 बराबर c बाई 4 बराबर k। इसलिए हम लोग बोल देते हैं a बराबर 3k, b बराबर 5k, c बराबर 4k। चलो मेरे को आ गया है a b c का वैल्यू। तो हम लोग इसको किस में पुट करें? 2 या 3 किसी में पुट करेंगे तो d मिल जाएगा यूजिंग 2। तो 2 में लिखा हुआ है a माइनस 2b प्लस 4c प्लस d बराबर 0। a के स्थान पर पुट कर देते हैं हम लोग 3k, b के स्थान पर पुट कर देते हैं हम लोग 5k, c के स्थान पर पुट कर देते हैं 4k प्लस d बराबर 0। यहाँ से आ जाएगा 3k 4k 16, 19 में से 10 गया 9k बराबर 9 के आ गया ना, 16 के 19 में से 10 गया 9k प्लस d बराबर 0। यहाँ से d बराबर आ गया -9k। पुटिंग a b c d इन फर्स्ट में पुट कर दिया जाए, यह आ जाएगा a का वैल्यू 3kx, b का 5ky, c का 4kz और d का -9k बराबर 0। k के हटा देते हैं 3x प्लस 5y प्लस 4z माइनस 9 बराबर 0। यही है इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड प्लेन। इक्वेशन ऑफ द प्लेन। चलो इसका जो आंसर है देख लेते हैं हम लोग। x प्लस 5y प्लस 4z इक्वल टू 9। ओके, बोलो जी, किसी को कोई दिक्कत है तो पूछो। इतना आसान क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है ये। एनी प्रॉब्लम योगेंद्र यादव? सर इसमें प्रॉब्लम नहीं है, कल वाला क्वेश्चन नहीं होगा। डिटर्मिनेंट सॉल्व करना नहीं जान रहा जी? डिटर्मिनेंट तो सॉल्व करना होगा ना। तो हम लोग 3 सेगमेंट देख रहे हैं सवाल का। पहला सेगमेंट का सवाल हम लोग देख रहे थे, जिसमें इक्वेशन ऑफ द प्लेन पास कर रहा था। ध्यान से सुनना, 3 सेगमेंट देख रहे थे। तो पिछले वाले सवाल में हम लोग बना रहे थे, पिछले वाले क्लास में, जब प्लेन पास कर रहा था 3 पॉइंट से। अभी हमने बनाया प्लेन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स एंड परपेंडिकुलर टू द 1 प्लेन। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसको हम लोग एक एक क्वेश्चन मॉडल के रूप में जरूर बताते हैं ताकि तुम लोग इसको सीख सको। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन नंबर 2। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन
through the point 1 1 1 and perpendicular to the plane x minus 2y plus z बराबर 2 and 4x plus 3y minus z plus 1 बराबर 0। 4x plus 3y minus z plus 1 बराबर 0, x minus 2y plus z बराबर 2, 1 1 1 से पॉइंट पास कर रहा है। सेम मॉडल में बनने वाला है सवाल, सेम मॉडल में बनने वाला है। तो कैसे बनेगा सेम मॉडल में? सबसे पहले तो हम लोग लेट कर लेते हैं सॉल्यूशन में, लेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन, लेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन जो कि होगा ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0, जिसको इक्वेशन नंबर 1। सिंस द प्लेन लिखना पड़ता है सारा, प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 1 1, तो सेटिस्फाई करा दो भाई। a प्लस बी प्लस c प्लस d बराबर 0। नंबर 2 देख पा रहे हो, एक्स वाई जेड की जगह 1 1 1 डाला हुआ है। सिंस द प्लेन फर्स्ट इज परपेंडिकुलर टू द टू प्लेन्स, परपेंडिकुलर टू द टू प्लेन्स दिया हुआ है x माइनस 2y प्लस z बराबर 2 एंड 4x प्लस 3y माइनस z प्लस 1 बराबर 0। तो चलो हम लोग इसको पुट कर दें, सेटिस्फाई करा दें, कंडीशन को लगा दें, तो आ जाएगा a इंटू 1 b इंटू माइनस 2 c इंटू 1 बराबर 0। दिखाई पड़ रहा होगा, दिखाई पड़ रहा होगा। x के कंडीशन लगा हम लोग, a1 प्लस b1 प्लस c1 बराबर 0, ये कंडीशन को अप्लाई कर रहे हैं। तो तुम देख पा रहे हो a1 b1 c1 बराबर 0। तो हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे, तो a माइनस 2b प्लस c बराबर 0, नंबर 3 आएगा। चलो अब इस पर बात करते हैं, तो आ जाएगा a इंटू 4 b इंटू 3 c इंटू माइनस 1 बराबर 0, मतलब आ गया 4a प्लस 3b माइनस c बराबर 0, ये नंबर 4। सॉल्व कर लेते हैं हम लोग 3 और 4 को, सॉल्व कर लेते हैं 3 और 4 को बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सॉल्विंग 3 and 4 by क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। एक बार जरूर यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग ताकि गलत ना हो। a माइनस 2b प्लस c बराबर 0 और एक है 4a प्लस 3b माइनस c बराबर 0। a बाई लिख दो, माइनस b बाई लिख दो, c बाई लिख दो। चलो सॉल्व करते हैं। यह आ गया 2 दिखाई पड़ रहा है, माइनस हो गया 3, ओके। b के साथ करोगे तो यह आ जाएगा माइनस 1 दिखाई पड़ रहा है, यह आ जाएगा माइनस 4, ओके। और c के साथ 3 प्लस 8 दिखाई पड़ रहा है, 3 प्लस 8। एक बार फिर रिवीजन कर लो, 2 माइनस 3 ठीक है, माइनस b के साथ माइनस 1 माइनस 4 ठीक है, और c के साथ 3 प्लस 8 बराबर मान लेंगे हम लोग के। तो a बाई आ जाएगा माइनस 1, b बाई आ जाएगा 5, c बाई आ जाएगा 11 बराबर k, इसलिए आ जाएगा a बराबर माइनस k, b बराबर 5k, c बराबर 11k। इसको पुटिंग कर देते हैं हम लोग, पुटिंग इन कहाँ पुट कर दे हम लोग, तो नंबर 2 में पुट करेंगे तो d मिलेगा। पुटिंग इन 2, इक्वेशन को जरा ढंग से लिखें, प्लस 5k प्लस 11k प्लस d बराबर 0। 11 और 16 में से एक गया 15 के, तो d बराबर आ गया माइनस 15k। देख पा रहे हो, 11 पास 16, 16 में से एक गया 15, तो d प्लस 15k, तो उधर जाएगा तो माइनस 15k। तो चलो अब पुट कर देते हैं, फाइनल आंसर का टाइम हो गया। पुटिंग a b c d इन फर्स्ट, तो आ जाएगा माइनस के एक्स दिखाई पड़ रहा होगा, 1 में पुट कर रहे हैं, a के स्थान पर माइनस के,
बी के स्थान पर 5KY, सी के स्थान पर 11KZ और डी के स्थान पर -15K बराबर 0। के हटा देते हैं, -x + 5y + 11z -15 बराबर 0। या लिख सकते हैं x - 5y - 11z + 15 बराबर 0। यही कहलाएगा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। ओके, तो जैसा कि तुम देख पा रहे हो हम लोग तीनों का तीनों केस को पढ़ लिए हैं। इसमें इक्वेशन ऑफ प्लेन अगर एक पॉइंट से पास कर रहा है, दो प्लेन पर परपेंडिकुलर है, तभी अभी हमने सवाल को सॉल्व किया। सवाल को सही सलामत सॉल्व करना बेहद जरूरी है, गलत एकदम नहीं होना चाहिए। चलो आंसर भी देख लेते हैं हम लोग। आंसर जो आया हुआ है इसका आया हुआ है x - 5y - 11z + 15 बराबर 0। एब्सोल्युटली राइट। अब हम लोग शुरू करते हैं कुछ अनदर चीज। बहुत सारा प्लेन में छोटा छोटा पार्ट्स है, तो छोटा छोटा पार्ट्स को हम लोग सीख लेते हैं। एक पूरा सेगमेंट मेरा तैयार हो गया है। चलो पैरेलल प्लेन का इक्वेशन जरा देख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ प्लेन, तीसरा नंबर क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन। इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द पॉइंट्स 2 - 3 4 2 - 3 4 and parallel to the plane 2x - 6y - 7z बराबर 6। चलो क्वेश्चन पढ़ो तो प्रभात क्या बोलता है। बोलो। तो एक प्लेन है, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द पॉइंट्स 2 - 3 4 एंड पैरेलल टू द प्लेन। एक प्लेन के पैरेलल बनाना है, तो एक प्लेन हमने ये ले लिया, एक प्लेन ले लिया जिसका इक्वेशन दिया हुआ है 2x - 6y - 7z बराबर 6। तो इसके पैरेलल में एक प्लेन ले लेते हैं हम लोग। इसका पैरेलल प्लेन का इक्वेशन लिखना, और ये पास कर रहा है 2 - 3 4 से। सबसे सिंपल क्वेश्चन में से एक है ये। तो इस प्लेन का इक्वेशन कितना हो जाएगा, सारा कुछ सेम रहेगा, डायरेक्शन रेशियो -7z बराबर k। सिर्फ कांस्टेंट के जगह पर k लगा देना है, सिर्फ कांस्टेंट के जगह पर k लगा देना है। याद रखना है कि दोनों प्लेन अगर पैरेलल है तो दोनों का डायरेक्शन रेशियो मस्ट भी सेम होगा नॉर्मल का। तो नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो सेम रखने के लिए इन दोनों को सेम रखना जरूरी है। तो वी हैव, लिखेंगे कैसे, वी हैव इक्वेशन ऑफ द गिवन प्लेन, इक्वेशन ऑफ द गिवन प्लेन दिया हुआ है 2x - 6y - 7z बराबर 6, नंबर 1। इक्वेशन ऑफ द प्लेन parallel to the given plane first, तो यह आ जाएगा 2x - 6y - 7z बराबर k। चूंकि यह पास कर रहा है पॉइंट से, since नंबर 2, since the plane passes through the point 2 - 3 4, hence satisfy करा दो भाई। तो 2 × 2 - 6 × -3 - 7 × 4 बराबर k।
2 पुट कर दिया, 2 दिख रहा है, -3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है। 4 प्लस 18 माइनस 28 बराबर के। यहाँ से के का वैल्यू आ जाएगा 18/22, के बराबर आ जाएगा -6। देख रहे हो 18/22 में -6। पुट कर देते हैं के का वैल्यू को, पुटिंग के इक्वल टू -6 इन फर्स्ट, तो 2x माइनस 6y माइनस 7z, 2x माइनस 6y माइनस 7, पुटिंग इन 2 पुट करेंगे ना 2 में बराबर के बराबर हो गया -6। तो यही कहलाएगा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन। चलो ये सबसे छोटा क्वेश्चन था, एक इस पर होम टास्क हो जाए। ये सबसे छोटा क्वेश्चन था, तो टाइप बाय टाइप पॉइंट बाय पॉइंट बना के हम बता रहे हैं तुम्हें। इस के को निकालने के लिए तरह तरह का कंडीशन दिया जाता है। एक क्वेश्चन हम लोग बना लेना घर में होमवर्क में, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन through 1, 2, 3 and parallel to the plane (3x plus 4y minus 5z बराबर 0। ये होम टास्क में इसको बना लेगा तुमको। आइए हम लोग बढ़े आगे। ये भी तैयार है मेरा। तो बहुत सारे वैरायटी इसको बता रहे हैं। अब जो है एक नया वैरायटी आने वाला है, तुम देख रहे होगे कि नया वैरायटी में हमेशा से नया नया चीज आएगा। तो पैरेलल प्लेन का इक्वेशन लिखना हम लोग सीख लिए, जैसे हम लोग स्ट्रेट लाइन में सीखा करते थे 12 में। तो 12 में जब सीखा करते थे स्ट्रेट लाइन के पैरेलल इक्वेशन लिखना, तो याद करो उसमें होता था कि स्लोप्स बराबर होता था, यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो बराबर होता है। तो अब हम लोग थोड़ा सा बात करें, एंगल बिटवीन टू प्लेन हम लोग पढ़ चुके थे, तो उस पर सवाल बहुत आसान होता है, तो उसको हम लोग स्किप कर रहे हैं। थोड़ा सा बताना तुम लोग। प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन, नया कंसेप्ट चालू हो रहा है। प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स बोल रहा है कि ये टाइटल हो गया तुम्हारा, प्लेन, प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। तो हम लोग लिखते हैं कि इक्वेशन ऑफ द प्लेन, इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन्स। बोलना चाह रहा है कि इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन। पहले भी बताए थे कि टू प्लेन के इंटरसेक्शन से एक लाइन निकलता है, और फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन। तो प्लेन का हम लोग फिगर बना दे थोड़ा सा। ये हो गया दो प्लेन, इसके देख रहे हो, इसके इंटरसेक्शन से एक लाइन क्रॉस करता है ऑलवेज। इसी लाइन के थ्रू से हमें बनाना है। गौर से देखो, ये दो प्लेन दिया हुआ है, थोड़ा सा हम इसको लाइनिंग कर दे रहे हैं रेड लाइन से, ताकि तुम्हें पूरा क्लियर रहे। ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है जो दो प्लेन के, प्लेन 1 है ये,
प्लेन 2 है, ये प्लेन 1 और प्लेन 2 के थ्रू से एक लाइन ऑफ इंटरसेक्शन निकल रहा है, तुम देख रहे हो। इसी को क्रॉस करते हुए, इंटरसेक्ट करते हुए एक थर्ड प्लेन का इक्वेशन है, इसी को इंटरसेक्ट करते हुए एक थर्ड प्लेन का इक्वेशन है। दिखाई पड़ रहा होगा, अच्छा से दिख रहा है। तो वी हैव, शुरू करें हम लोग, बता दिए सब कौन प्लेन 1 है, कौन प्लेन 2 है, कौन प्लेन 3 है, सब दिखा दिए। वी हैव द इक्वेशन ऑफ टू प्लेन, वी हैव इक्वेशन ऑफ टू गिवन प्लेन, टू गिवन प्लेन्स जो दिया हुआ है वो है ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0। नंबर फर्स्ट प्लेन जो कि ये दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है a'(x) प्लस b'(y) प्लस c'(z) प्लस d बराबर 0, ये नंबर 2 दिख रहा है, ये दिख रहा है। देन इक्वेशन ऑफ द प्लेन, इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द, ध्यान से लिखना सीखो, इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। देखना, प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, यहां पर लिखा हुआ है ऑफ टू प्लेन्स इच, जो होगा वो होगा ax प्लस by प्लस cz प्लस d प्लस k इंटू a'(x) प्लस b'(y) c'(z) प्लस d बराबर 0। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। a प्लस k a' इंटू x, a प्लस k a' इंटू x, b प्लस k b' इंटू y, c प्लस k c', और यहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा d प्लस k d' इक्वल टू 0। यही है तुम्हारा, ये भी इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स प्लेन, इट ऑल्सो। सर वहाँ जेड नहीं दिख रहा है सर, जेड छूट गया वहाँ। ओके, इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स ए प्लेन, नंबर 3 है ये। याद रखना है, पहला इक्वेशन प्लेन प्लस के इंटू सेकेंड इक्वेशन ऑफ प्लेन, कोई भी तुम पहले रख सकते हो। ये प्लेन इक्वेशन नंबर 3 है, यही 3 है, तुम देख रहे हो। और याद रखना है, दो प्लेन के इंटरसेक्शन से एक ऑलवेज लाइन क्रॉस करेगा, जो कि रेड लाइन से दिख रहा है तुमको। और इस के को वैल्यू निकालने के लिए इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स ए प्लेन सिंस इट इज लीनियर इन x, y and z and in the form of ax plus by plus cz plus d बराबर 0। तो ये इक्वेशन ऑफ द प्लेन है पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और k को वैल्यू निकालने के लिए हम लोग कुछ काम करेंगे। चलो, ये भी रेडी है हम लोग का। इस फिगर को दिमाग में रखें, के का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग कुछ काम करने वाले हैं। यह क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी पूछा जाता है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन through the line of intersection of planes 2x plus 5y minus 5z
माइनस 6 बराबर 0 एंड 2x प्लस 7y माइनस 8z माइनस 7 बराबर 0 through the points -1 4 3। तो मिला लेते हैं एक बार 2x प्लस 5y माइनस 5z माइनस 6 इक्वल टू 0, 2x प्लस 7y माइनस 8z माइनस 7 बराबर 0 एंड थ्रू द पॉइंट -1 4 3। तो चलो हम लोग देख रहे थे फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स थ्रू द पॉइंट दिस मच। ये जो पॉइंट लाई कर रहा है वो यहाँ लाई कर रहा है P -1 4 3 यहाँ लाई कर रहा है ये। ओके, थर्ड प्लेन पर। तो हम लोग लिख लेते हैं इसके सॉल्यूशन में, जो कि आसान क्वेश्चन है। वी हैव टू गिवन प्लेन्स दिया हुआ है 2x प्लस 5y माइनस 5z माइनस 6 बराबर 0 नंबर 1, 2x प्लस 7y माइनस 8z माइनस 7 बराबर 0 नंबर 2, नंबर 2। ओके, इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द, याद रखना ये लाइन को लिखने का तरीका, इक्वेशन ऑफ द प्लेन, इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन्स। फिगर इस तरह का बनाने का आदत डाल लोगे तो ये आ जाएगा 2x प्लस 5y माइनस 5z माइनस 6 प्लस लैम्डा इंटू 2x प्लस 7y माइनस 8z माइनस 7 बराबर 0। दिख रहा है 2x प्लस 5y माइनस 5z माइनस 6 बराबर 0 प्लस लैम्डा, सबको एक तरफ ले आना है 2x प्लस 7y माइनस 8z माइनस 7। नंबर 3, since the point P -1 4 3 lies on the plane third, तो सेटिस्फाई करा देते हैं। 2 into -1 5 into 4 minus 5 into 3 minus 6 प्लस लैम्डा इंटू, दिख रहा है सब ब्रैकेट में, दिख रहा है -1, एक दिख रहा है 4, एक दिख रहा है 3, 2 into -1 4 into 7 into 4, ओके, माइनस 8 into 3 माइनस 7 बराबर 0। दिख रहा होगा 2 into -1 7 into 4 माइनस 8 into 3 माइनस 7, यह आ जाएगा 2 प्लस 20 माइनस 15 माइनस 6, 20 माइनस 2 माइनस 15 माइनस 6 प्लस लैम्डा इंटू -2 प्लस 28 माइनस 24 माइनस 7 बराबर 0। ओके, 20 15 6 21 23, ये हो गया -3, 15 6 21 23 -3 प्लस लैम्डा इंटू 28 और ये हो गया 24 और 2 26, 26 और 7 हो गया 33, 28 में से 33 गया -5, 28 में चले 4 और 4 में से 9 गया -1। ठीक है, यहाँ से आ गया लैम्डा बराबर -3/5, लैम्डा बराबर कितना आ गया है -3/5। ओके, पुट कर दिया जाए, पुटिंग लैम्डा इन 3, यह आ जाएगा 2x प्लस 5y माइनस 5z माइनस 6
माइनस 3/5 इंटू आ जाएगा 2x प्लस 7y माइनस 8z माइनस 7 बराबर 0। थोड़ा सा एलसीएम ले लिया जाए, 10x 25y 25z माइनस 30 माइनस 6x माइनस 21y प्लस 24z प्लस 21 बराबर 0। 3 से मल्टीप्लाई करो, माइनस 6x माइनस 21y प्लस 24z प्लस 21 बराबर 0। 10 में से 6 गया, 4x 25 में से 21 गया, 4y 4x ये हो गया 4y 25 में 24 गया, माइनस z और 30 में माइनस 9 बराबर 0। यही तुम्हारा प्लेन का इक्वेशन है। 4x प्लस 4y माइनस z माइनस 9 बराबर 0। एक बार आंसर मिला लें हम लोग इसका, 8 का 2 आया हुआ है 4x प्लस 4y माइनस z माइनस 9 बराबर 0। ओके, तो जैसा कि तुम लोग देख पा रहे हो, आज हमने कई सवालों को डील किया, एक 3-4 वैरायटी क्वेश्चन को बताए हैं। तुम लोग ट्राई करना क्वेश्चन सब। ये मॉडल है, ये मॉडल है हम लोग का, एक्सरसाइज नंबर है, पेज नंबर बता दें 90 और 91। अच्छा, पीडीएफ तो नहीं भेजे अभी, तो आज पीडीएफ हम भेज देते हैं, उसके बाद होम टास्क में टिक लगा के भेज देंगे, उसी को तुम लोग बना लेना। होम टास्क में टिक लगा के पीडीएफ बना के भेज देते हैं प्लेन का आज। चलो आज के लिए इतना ही, चलो बाय बाय। हाँ हेलो, हाँ बोलो बोलो।